Assalamu alaikum, this is Anna Rami and today we will study the lymphatics of the posterior abdominal wall. ठीक है, so अगर हमने lymphatics posterior abdominal wall एक anterior है तो वो जो posterior है that is basically the back of our body. ठीक है, तो posterior abdominal wall के जो lymphatics हैं वो दो categories में divided होते हैं. One are the pre-aortic and other are the para-aortic. पैरायोटिक लिम्फैटिक्स और लिम्फ नोड्स. ठीक है, अब जो प्री आयोटिक लिम्फ नोड्स हैं उनकी आगे से फर्दर है और पैरायोटिक डिफरेंट है. पैरायोटिक और पैरा से मुराद हमें ये है कि अगर ये आयोटा है तो इसकी साइड्स पे, पैरा मीन साइड, तो जो भी साइड्स पे लिम्फैटिक्स होंगे दैट आर नोन एज द पैरायोटिक लिम्फ नोड्स. और प्री आयोटिक लिम्फ नोड्स में हमारे पास तीन आती हैं फर्दर. ठीक है, वी हैव द सीलिक लिम्फ नोड्स, वी हैव द सुपीरियर मेसेंटेरिक लिम्फ नोड्स एंड वी हैव द इंफीरियर मेसेंटेरिक लिम्फ नोड्स. ठीक है, और फिर लेट्स सपोज कि ये सीलिक है, ये सुपीरियर मेसेंटेरिक है और ये इंफीरियर है. ठीक है, तो इनके बाद जो लिम्फैटिक्स ऐसे साइड पे पड़े होते हैं ना, फिर आगे ये डिवाइड हो जाती है, तो फिर जो इनकी डिवीजन पे थोड़े बहुत पड़े होते हैं इस तरह, क्योंकि आगे फर्दर जब ये जाती है तो फिर ये एक्सटर्नल आइलिक लिम्फ नोड्स और इंटरनल आइलिक लिम्फ नोड्स और कॉमन आइलिक लिम्फ नोड्स में डिवाइडेड हो जाती है. तो यहाँ पे ये जो थोड़े बहुत लिम्फ नोड्स पड़े होते हैं ना, दैट आर नोन एज दी पैरायोटिक लिम्फ नोड्स. ठीक हो गया. अब अगर हम लोग इन तीन को देखें, ठीक है, तो इनकी लोकेशन इज़ वेरी सिंपल कि ये सीलिक लिम्फ नोड्स जो होते हैं वो सीलिक ट्रंक के अराउंड होते हैं. ठीक है, इन सुपीरियर मेसेंटेरिक जो है वो सुपीरियर मेसेंटेरिक आर्टरी के अराउंड होते हैं और इन्फीरियर मेसेंटेरिक जो है वो इन्फीरियर मेसेंटेरिक आर्टरी के अराउंड होते हैं. अब होता यह है कि यहाँ पे हम एक टेबल बना लेते हैं. इसमें सबसे पहले हमारे पास यहाँ पे इधर हम लिखते हैं वो एरियाज़ या वो ऑर्गन्स जो कि ड्रेन होने हैं. ठीक है, फिर हम लोग इंटरमीडिएट नोड्स लिखेंगे और जिनमें वो डायरेक्टली ड्रेन करते हैं. एंड देन विल मूव ऑन टू दी प्रिंसिपल लिम्फ नोड्स. ठीक है, अब जो सीलिक लिम्फ नोड्स हैं, ठीक है, वो ड्रेन होते हैं वो ड्रेन करते हैं फोरगट को. ठीक है, अब फोरगट में कौन कौन सी चीज़ें आ जाती हैं? 1/3 लास्ट 1/3 ऑफ दी एसोफेगस. ठीक है, उसके बाद आती है स्टमक, डूडनम, गॉल ब्लैडर और पैंक्रियास. ठीक है, ये स्ट्रक्चर्स आते हैं फोरगट में. अब ये इमीडिएटली अगर हम लोग देखें तो ये ड्रेन होते हैं इनटू दी गैस्ट्रोहेपेटिक. ये जो हैं वो गैस्ट्रोहेपेटिक में ड्रेन होंगे, गैस्ट्रोहेपेटिक में. ठीक है, फिर जो हमारे पास स्टमक है वो भी उसी में आ जाता है. डूडनम जो है वो ड्रेन होता है पैटोडूडनल में, हिपैटोडूडनल में. ठीक है, एंड लास्टली गॉल ब्लैडर और पैंक्रियास जो हैं ये ड्रेन होते हैं इनटू द गैस्ट्रोस्प्लेनिक. ठीक हो गया, ये गैस्ट्रोस्प्लेनिक में होते हैं ड्रेन. तो ये सारे जो हैं वो हैं दीज आर द इंटरमीडिएट लिम्फ नोड्स. ठीक है, फिर ये इंटरमीडिएट लिम्फ नोड जो हैं वो आगे जाके ड्रेन करेंगे इनटू दी सीलिक लिम्फ नोड्स. ठीक है, ये चले जाएंगे सीलिक में. अब हम यहाँ आ जाते हैं सुपीरियर मेसेंटेरिक में, तो वो ड्रेन करता है मिडगट को. मिडगट में हमारे पास पैंक्रियाज आता है, क्योंकि पैंक्रियाज के दो बर्ड्स रिजनेट होते हैं. वन इज़ द डोर्सल बर्ड एंड द विस्ट्रल बर्ड. वो दोनों फ्यूज़ करके बनाते हैं तो उनका ओरिजिन भी थोड़ा बहुत डिफरेंट है. पैंक्रियाज आ जाएगा. वी हैव डूडनम के बाद जेजनम, आइलियम, तो उसको हम लोग स्मॉल बाउल कह लेते हैं. ठीक है, देन वी हैव द असेंडिंग कॉलॉन एंड द ट्रांसवर्स कॉलॉन. ठीक है, तो ये सारे जाके ड्रेन होते हैं इनके जो इंटरमीडिएट लिम्फ नोड्स हैं दैट आर दी स्मॉल इंटेस्टाइनल या स्मॉल बाउल मेसेंटेरिक लिम्फ नोड्स. ठीक है, फिर इसमें आ जाते हैं आइलियोसिकल नहीं सॉरी आइलियोकॉलिक जो कि सीकम और आइलियम के टर्मिनल पार्ट को ड्रेन कर रहे होते हैं. देन वी हैव दी असेंडिंग mesocholic and the transverse mesocholic.
और ये जाके फिर फर्दर ड्रेन करेंगे इनटू दी सुपीरियर मेसेंटेरिक लिम्फ नोड्स में। मूविंग फॉरवर्ड इसी तरह यहाँ पे हमारे पास होता है हाइंडगट, ठीक है। हाइंडगट में हमारे पास आ जाएगा डिसेंडिंग कॉलॉन, फिर सिग्मॉइड कॉलॉन एंड दी रेक्टम। ये ड्रेन करेंगे इनटू द इंटरमीडिएट लिम्फ नोड्स ऑफ डिसेंडिंग मीजोकॉलॉन। अगर आपको एरिया पता है तो उसी के नेम से आपकी क्या होगी, इंटरमीडिएट लिम्फ नोड्स हैं, ठीक है। देन दे हैव दी सिग्मॉइड mesocolon and then we have mesorectal हो सकते हैं, mesorecta भी कह सकते हैं, so mesorecta and then they drain into the inferior mesenteric lymph nodes, ठीक है। और ये जो तीनों lymph nodes हैं ना, these are the pre-aortic lymph nodes, ठीक है। अब अगर हम लोग पैरा aortic की देखें ना, तो पैरा aortic में आते हैं हमारे पास पेल्विक के ऑर्गन्स आ जाते हैं, ठीक है। अब पेल्विक के ऑर्गन में जैसे कि ब्लैडर कह लो, प्रोस्टेट कह लो और यूट्रस, ठीक है। ये जो 3 ऑर्गन्स है ना, ये ड्रेन करते हैं सबसे पहले इंटरमीडिएट लिम्फ नोड्स में, जो कि आते हैं कॉमन आइलेक, ठीक है, कॉमन आइलेक, एक्सटर्नल आइलेक, इंटरनल आइलेक और फिर प्री सैक्रल, ठीक है। प्री सैक्रल में ड्रेन करने के बाद ये ड्रेन करते हैं इनटू दी पैराएओर्टिक लिम्फ नोड्स, ठीक है। ये पैराएओर्टिक में जाके ड्रेन करते हैं। लेकिन अगर हम लोग और पोस्टीरियर एब्डोमिनल वॉल के ऑर्गन्स देखें, जिनमें हमारे पास पेयर्ड ऑर्गन्स जो होते हैं बेसिकली, जिनमें किडनीज आ जाती हैं, ठीक है, फिर यूरेटर्स आ जाते हैं, एड्रीनल ग्लैंड्स जो कि सुप्रारीनल ग्लैंड्स कह लो, ठीक है, सुप्रारीनल ग्लैंड्स आ जाते हैं, ठीक है, गोनैडल ऑर्गन्स आ जाते हैं। ये सारे जो पेयर्ड ऑर्गन्स हैं, ओवरीज वगैरह, ठीक है, ये डायरेक्टली ड्रेन करते हैं इनटू द प्री आयोटिक lymph nodes, ठीक है। सो दीज डू नॉट हैव एनी इंटरमीडिएट lymph node, दे डायरेक्टली ड्रेन इनटू द पैरायोटिक। सही हो गया। तो ये आपका एक फुल फ्लो चार्ट आपके पास आ गया, जो कि प्री आयोटिक और पैरायोटिक lymph nodes भी और उनका एरिया और ड्रेनेज में बता देता है, ठीक है। अब ये होता है कि जो हमारे पास ये सीलिक मेसेंटेरिक लिम्फ नोड्स में तो आ गए, लेकिन इनकी इफरेंट वेसल्स जो है ना, वो मिल के आपके पास इंटेस्टाइनल ट्रंक बनाती हैं, ठीक है। वो क्या बनाती हैं, इंटेस्टाइनल ट्रंक। और ये जो है ना, ये आपके पास बनाती है पहले लंबार ट्रंक, ठीक है। अल्टीमेटली इसने बनाना होता है लंबार ट्रंक। ये सही हो गया। तो इनकी जो ईफ्रेंट्स हैं, इनकी ये ईफ्रेंट्स की बात हो रही है, किनकी बात हो रही है, ईफ्रेंट्स जो कि एग्जिट करेंगे। सही हो गया। तो अब ये इंटेस्टाइनल ट्रंक और लंबार ट्रंक आगे जाते किधर हैं, ठीक है। ये जाते हैं टूवर्ड्स दी थोरैसिक सिस्टर्ना कैलाए में, ठीक है। अब क्या है कि हमारे पास जो इंटेस्टाइनल ट्रंक है, लेट्स सपोज दिस इज़ दी आयोटा, ठीक है। आयोटा से ये कॉमन आइलेक और फिर ये आगे जाके डिवाइड हो जाती है फर्दर इनटू दी एक्सटर्नल एंड इंटरनल आइलेक, ठीक हो गया। तो यहाँ से हमारे पास क्या है कि कॉमन आइलेक का ट्रंक होगा, एक्सटर्नल आइलेक, पहले एक्सटर्नल और इंटरनल आइलेक का ट्रंक होगा, वो आके कॉमन आइलेक का ट्रंक बनाएगा। फिर कॉमन आइलेक का ट्रंक जो है, ठीक है, वो मिल के आपके पास फिर प्री आयोटिक में जाके ड्रेन करता है, और फिर ये प्री आयोटिक वाला जो है ये कंबाइन करके एक ट्रंक बनाता है, जिसको हम कहते हैं लंबार ट्रंक। इसी तरह सेलिक आर्टरी वगैरह भी जो है, सेलिक लिम्फ नोड्स और मेसेंटेरिक लिम्फ नोड्स भी कंबाइन करके एक ट्रंक बनाते हैं, जिनको हम कहते हैं इंटेस्टाइनल ट्रंक, ठीक है। ये इंटेस्टाइनल ट्रंक दोनों कंबाइन होते हैं, और नॉट कंबाइन, ये दोनों डायरेक्टली ड्रेन करते हैं इनटू अ पाउच, अ डायलेटेड पाउच नोन एज दी सिस्टर्ना कैलाए, ठीक है। इस पाउच को हम क्या कहते हैं, सिस्टर्ना कैलाए, ठीक है। अब इस सिस्टर्ना कैलाए से फिर आगे आपके पास एक और ट्रंक राइज होता है, एक ट्यूब राइज होती है, जिसको हम कहते हैं थोरैसिक डक्ट, ठीक है।
इसको हम क्या कहते हैं, thoracic duct. अब सिस्टर्ना केलाई होती क्या है, बेसिकली इट्स जस्ट अ डायलेटेड कलेक्टिंग सैक, ठीक है, जिसके अंदर लोअर लिम्ब का तमाम लिम्फेटिक ड्रेनेज आता है. लोकेशन इसकी क्या है, इट इज़ लोकेटेड एट इन द एब्डोमेन एट द लेवल ऑफ फर्स्ट एंड सेकेंड लंबार, ठीक है, फर्स्ट एंड सेकेंड लंबार के लेवल पे ये प्रेजेंट होती है, ठीक है. और बेसिकली इसका काम क्या है कि ये बस जितना भी लोअर लिम्ब का ड्रेनेज है वो यहाँ पे आके कलेक्ट होगा और फिर यहाँ से थोरैसिक डक्ट में जाता है. ये थोरैसिक डक्ट जो है वो अलोंग विद आयोटिक ओपनिंग, ठीक है, आयोटा की जो ओपनिंग है उसके ज़रिए ये डायफ्राम को पास करके थॉरैक्स में इंटर करती है. अब थॉरैक्स का पार्ट जो है, इसका कोर्स जो है वो तो वैसे पिछले साल हमने पढ़ा है, ठीक है, लेकिन इफ़ यू रिवाइज तो हमें पता है कि ये थॉरैक्स में जब यहाँ से इंटर करती है तो क्या होता है कि ये ऊपर जाती है. फर्स्ट ये इसोफेगस के फर्स्ट इट इज़ ऑन द राइट साइड, ठीक है, पहले ये राइट साइड पे होती है ऑफ द आयोटा. फिर ये जब एट द लेवल ऑफ T4 एक्सटर्नल एंगल पे जाती है, सो इट मूव्स टूवर्ड्स द लेफ़्ट, ठीक है, लेफ़्ट साइड पे चली जाती है. लेफ़्ट साइड पे जाके ये ऊपर in the anterior triangle of the in the base of the neck बेसिकली में चली जाती है, ठीक है, एंड द रूट ऑफ द नेक, सॉरी अब मुझे ये नहीं याद कि एंटीरियर ट्रायंगल होता है या पोस्टीरियर, बट इट गोज़ इनटू द रूट ऑफ द नेक में जाके ये इन फ्रंट ऑफ द वर्टिब्रल आर्टरीज सबक्लेवियन आर्टरी ये ऐसे लैटरली मूव करती है. It moves laterally, bends over to drain into the left brachiocephalic vein, ठीक है, ये किस में ड्रेन कर जाती है, ब्रेकियोसेफेलिक वेन में ड्रेन करती है. जब ये यहाँ से इस तरफ मूव कर रही होती है ना, सो इट ड्रेन्स जो सब क्लेवियन ट्रंक है, लेफ़्ट सब क्लेवियन, ठीक है, अभी हम लेफ़्ट की बात करें. सो लेफ़्ट सब क्लेवियन ट्रंक, ब्रेकियोमीडियास्टिनल ट्रंक, ठीक है, और एक और ट्रंक होता है, ठीक है. पहले ये 3 ट्रंक्स जो हैं वो इसके अंदर ड्रेन करते हैं. हाँ, लेफ़्ट जगुलर, ठीक है, लेफ़्ट जगुलर ट्रंक, ये 3 ट्रंक्स इसको यहाँ पे ड्रेन करते हैं, ठीक है. तो ये सारे इसके अंदर ये सब सारा लिम्फेटिक ड्रेनेज रिसीव कर लेता है. सो इट ड्रेन्स इटसेल्फ इनटू द ब्रेकियोसेफेलिक वेन, लेफ़्ट ब्रेकियोसेफेलिक. अब यहाँ से ये तो लेफ़्ट की बात होगी, जो राइट सब क्लेवियन है और राइट ब्रेकियोमीडियास्टिनल और राइट जगुलर ट्रंक है, ये तीनों मिलके एक ट्रंक बनाते हैं जिसको हम कहते हैं लिम्फेटिक डक्ट, ठीक है. ये लिम्फेटिक डक्ट जो है वो अबाउट 1 इंच होती है, 1 सेंटीमीटर होती है, ठीक है, इट्स अबाउट 1 सेंटीमीटर, और ये फिर ड्रेन कर देती है इनटू द राइट ब्रेकियोसेफेलिक वेन, ठीक है. तो ये ड्रेन कर देती है इनटू द राइट ब्रेकियोसेफेलिक, और ये दोनों मिल के ड्रेन कर देती हैं इनटू द इनटू द हार्ट, सही है. सो अगर हम लोग लिम्फेटिक ड्रेनेज देखें, अगर ये एक बंदा है, ठीक है, मैं किसी और तरह का बनाना चाहती बट ठीक है. सो इसकी बॉडी का सिर्फ ये वाला जो पार्ट है विच मीन्स ऑफ द अपर पार्ट ऑफ द थॉरैक्स, ठीक है, जो अपर शोल्डर कह लो, पेक्टोरल रीजन, फिर अपर ये शोल्डर का ये वाला पार्ट, सॉरी अपर लिम्ब तकरीबन पूरा, ठीक है, राइट साइड ऑफ द नेक, राइट साइड ऑफ द हेड, ये सारा जो है ना मोर और लेस ड्रेन होता है इनटू द लिम्फेटिक. बाकी जितनी भी बॉडी का लिम्फेटिक ड्रेनेज है वो थ्रू दी थोरैसिक डक्ट ड्रेन होता है इनटू द ब्रेकियोसेफेलिक वेन, ठीक है. सो दिस वाज ऑल that you needed to know of the lymphatic drainage, and if you have any questions do let me know in the comment section below, and thank you. Allah Hafiz, bye bye.